ओके, सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ब्रेक पे जाने के पहले अपन लोग ने पूरी तरह से समझा था क्लोज्ड एंडेड फंड के बारे में। आओ अब उसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं सो दैट वी बिकम मोर familiar टू द होल कॉन्सेप्ट। ओके, सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। यस, हियर इट इज। सो मोनी पूछ रही है, सर कल संडे है तो क्लास होगा? जी हाँ मोनी जी, क्लास होगा, संडे हो या मंडे। चलो आ जाओ। मिस्टर विवेक परचेज्ड अ 3-year old closed ended fund, 3-year closed ended fund of Tata when the fund was launched at the opening offer price। तो ओपनिंग ऑफर प्राइस तो एनएफओ के टाइम पे उसने लिया है तो 10 रुपया ही होता है। Since the units got listed on stock exchange after a year, NAV of the fund was 12.5। ये देखो, ये आपको गुमराह कर रहा है, ये आपको गुमराह कर रहा है। पूछो कैसे गुमराह कर रहा है? ये क्लोज्ड एंडेड फंड है और आपको नैव दे रहा है। आपको लगेगा अरे वाह, नैव दिया है, चलो आ गया आंसर। बरखुरदार ध्यान रखना, ये गलती मत करना। ऐसे क्वेश्चंस वो लोग डेफिनेटली पूछेंगे एमसीक्यूज में, तो ध्यान रखना है अपने को। However, the units of the funds were trading at a discount of 25%। इसका मतलब क्या हुआ? कैन आई से उसने इनडायरेक्टली अपने को मार्केट प्राइस दिया है। नैव इज द बेस, नैव के बेसिस पे प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। तो अगर अपने को बोला है इट इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम, तो अपने को समझ जाएगा ऐड करना है। यहां पे लिखा है ट्रेडिंग एट डिस्काउंट, तो नैव के प्राइस पे डिस्काउंट करना है माइनस, सो गेट द market price। During the year, a dividend of 5% was also given। क्या बात है, थैंक यू। Mr. Vivek sells the units in exchange, how much would he have earned any return at all? Would he have earned any return at all? करोगे ट्राई 2 मिनट लेके तुम लोग? लग रहा है सॉल्वेबल हो पाएगा? डन, आ जाओ। स्टार्ट करते हैं। अब देखो इधर, अच्छा चलो ना, वो सम चालू करें उसके पहले मेरे को एक बात बताओ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मेरे को एक दो क्वेश्चन का आंसर दो और एक एग्जांपल है उसका ही आंसर देना है तुम्हारे को। सुनो, सपोज क्लोज्ड एंडेड फंड है और आपको नैव दिया है ₹20 एंड यहां पे लिखा है क्लोज्ड एंडेड फंड इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम ऑफ 30%। क्या आप मार्केट प्राइस निकाल पाओगे? एंड दूसरी जगह पे दिया है दिया है क्लोज एंडेड फंड इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट ऑफ 25%। क्या आप मार्केट प्राइस निकाल पाओगे? अगर हाँ तो बताओ, तो बताओ, कम ऑन। करेक्ट, ऐश एंड मोनी। सो मेरा यहां पे मार्केट प्राइस आ जाएगा ₹26 एंड यहां पे कितना आ जाएगा? तो 26 कैसे आया? 20 का बेस नैव का, और कभी भी जो मेरा प्रीमियम या डिस्काउंट है दैट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नैव। सो 20 प्लस 30%, 26, 20 minus 25% is 15। डन। चलो अब ये सम सॉल्व आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर विवेक, मिस्टर विवेक आ जाओ भाई। परचेज करना है कितने पे? ₹10 पे।
So we will write here purchase of units at NFO प्राइस, न्यू फंड ऑफर के प्राइस पे परचेज किया था ₹10 पर यूनिट। फिर क्या हुआ देखो जरा, सिंस द यूनिट गॉट्स लिस्टेड आफ्टर ये नैव हुआ 12.5, क्लोज एंडेड फंड में अपने को नैव से कोई लेना देना नहीं है, तो अपन ने नैव को सीधा कट ही कर दिया। However, the units of the fund were trading on at a discount of 25%. So, क्या हुआ देखो जरा, नैब था मेरा एट 12.5, याद रखना ये भी ये लोग ने बोला आफ्टर अ ईयर, सो आफ्टर 1 ईयर ये हुआ है जो भी हुआ है। आफ्टर 1 ईयर नैब एट द रेट 12.5 दिया है। अब क्या बोला है देखो, units of the fund were trading at a discount of 12.5%. So less discount of 25%, right? So therefore market price will be equal to, correct, 12.5 minus 25%, which is 9.375. Correct, 9.375. एंड ध्यान में रखना मार्केट प्राइस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नैव इन अ क्लोज एंडेड फंड। ये क्लोज एंडेड फंड है ना, सो इधर ब्रैकेट में लिखने का भाई ये क्लोज एंडेड फंड है। सो क्लोज एंडेड फंड में कभी भी फोकस, क्लोज एंडेड फंड में फोकस मार्केट प्राइस पे होता है, एंड वी कैन राइट अ नोट दैट डिस्काउंट और प्रीमियम in close-ended fund is, correct, calculated on NAV per unit. Got it? चल, तो ये तो अभी समझ में आ गया। अब उन्होंने और एक चीज बोली है क्या, कि डिविडेंड ऑफ 5% वॉज गिवन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन्होंने ये तो लिख दिया 5%, बट ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, हमेशा याद रखना डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। यार ये तो तुम लोग बचपन में पढ़कर आए होगे ना, इंटरमीडिएट में AS13 में पढ़ा होगा, इन्वेस्टमेंट से AS13। डिविडेंड इज ऑलवेज, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, राइट। सो नेक्स्ट अपने को डिविडेंड भी दिया है इस क्वेश्चन में, सो वी विल राइट हियर म्यूचुअल फंड डिविडेंड। So we will say mutual fund dividend always calculated on face value, that is ₹10 का फेस वैल्यू है इंटू 5%। बोलो 10 का 5% कितना होता है सर, ₹0.5 पर यूनिट इज द डिविडेंड। क्या ये भी अपने को समझ में आ गया गाइस, अच्छी तरह से? डन। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये देख भाई, जो जो भी चीजें उन्होंने बोली थी वो मैंने उस हिसाब से कर तो दी है। अब मेन क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो पूछा है इफ, हाँ यस ओके यस, अब बोला है इफ मिस्टर विवेक सेल्स द यूनिट्स इन द एक्सचेंज हाउ मच रिटर्न विल ही अर्न। चलो आओ लेट्स अंडरस्टैंड द रिटर्न। सो कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न किसका, ऑफ मिस्टर विवेक।
ऑफ मिस्टर विवेक। देखो, अब हमारा जो मिस्टर विवेक है उसने परचेज कितने में किया था? अच्छा, तुम लोग ट्राई करोगे उसका रिटर्न फाइंड करने का? चलो फटाफट ट्राई करो, उसका रिटर्न फाइंड करने का ट्राई करो। देखो भाई, मेरा रिटर्न क्या होता है? मैंने जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर मेरे को कितना पैसा मिला। तो यार साला, मैंने इन्वेस्ट किया 10 रुपया, पर मेरा आज की तारीख में उसका वैल्यू हो गया 9.375। तो इनफैक्ट मेरा तो वैल्यू गिर गया है। हाश, अच्छा हुआ, एटलीस्ट थोड़ा डिविडेंड तो मिला। इज डिविडेंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिटर्न? द आंसर इज यस। सीधी सी बात है ना, वो भी तो मेरे को पैसा मिल ही रहा है। भाई मैंने 10 रुपया लगाया है, अब उसके सामने जो भी मेरे को पैसा मिलेगा वो सारा मेरा रिटर्न है। उसको डिविडेंड का नाम दो, उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दो, जो नाम देना है दो, डजेंट मैटर टू मी। हाँ, बता रहा हूं, वो मेरा रिटर्न है जी। हाँ, गॉट इट गाइस? सो कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स में मेरे पास यहां पे क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो, मेरा परचेज प्राइस था 10, राइट? मेरा परचेज प्राइस पर यूनिट था ₹10, बट आज मेरा इसका मार्केट वैल्यू क्या हो गया है? मार्केट वैल्यू, या जिसको अपन बोलेंगे सेल वैल्यू पर यूनिट, क्या हो गया है सर? इट इज 9.375 प्लस प्लस प्लस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, डिविडेंड पर यूनिट कितना है सीन? डिविडेंड पर यूनिट कितना मिल रहा है? 0.5 पर यूनिट मिल रहा है। सो मैं बोलेगा ₹0.5 पर यूनिट मेरे को डिविडेंड मिला। तो भाई रिटर्न कितना हुआ टोटल, ये तो बताओ। सो वी विल से यार सर, नेट रिटर्न देखो ना अपना कितना बैठ रहा है। सर अपन ने खर्चा किया था 10 रुपए का, बट अपने पास आया है 9.375 प्लस 0.5। मतलब सर अपने को तो लॉस हो गया। अरे कैसे सर? 10 रुपया गया, 9.375 आया, 0.5 आया। सो सर 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 9.375 आया, 0.5 आया, -10। सो ये हो जाता है -0.125। गॉट इट एवरीबॉडी? 0.125 पर यूनिट। सो ये नेगेटिव है भाई, कम हो गया वैल्यू। सो वी विल से नेट रिटर्न कितना हुआ अपना? अरे बोलो बोलो, टेल टेल। नेट रिटर्न विल बी -0.125 डिवाइड बाय 10 into 100, एंड it is -1.25% का लॉस, का लॉस। ए समझ गए? डन? सुनो ना, सुनो ना, और एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं ध्यान से। और एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं मैं। फॉर्मूला नंबर 7, 6 जो भी है अपना, लास्ट अपन लोग ने क्या लिखा था? कॉन्सेप्ट नंबर 6 था ना, अभी 7 पे आ रहा हूं। 7th पॉइंट मेरे को बताएगा अभी कि मैंने रिटर्न कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया रिटर्न? तो अगर तुम लोग नोट करोगे तो मेरा लॉस कैसे मैंने कैलकुलेट किया? कैन आई से इट इज सेल प्लस डिविडेंड माइनस परचेज प्राइस अपॉन परचेज प्राइस, क्योंकि बेस तो मेरा 10 का है ना, खर्चा तो मेरा इन्वेस्टमेंट 10 का हुआ है, इज इक्वल टू माई रिटर्न ऑफ क्लोज्ड एंडेड फंड। सो मैं इधर अभी लिखने वाला हूं 7th कॉन्सेप्ट, जो अपन लोग ने सम एग्जाम्पल से ही डिराइव किया डायरेक्टली। क्या बात है, क्या बात है? एंड दैट इज रिटर्न्स, रिटर्न ऑफ अ क्लोज्ड एंडेड फंड कैसे कैलकुलेट होता है? सो इट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, सीधी सी बात है क्योंकि क्लोज एंडेड फंड है, प्लस डिविडेंड या कोई अदर इनकम भी मिला है तो भी ऐड कर दो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, डिविडेंड, अदर इनकम पर यूनिट, लेस परचेज प्राइस
per unit, the whole of divide by purchase price per unit. All of this together, guys, all of this together gives us return of a closed ended fund. Hey, samjhigdu everybody? Yes, sir. Please copy. Please copy. चलो, पब्लिक का डन आ गया है। इसी नोट पे अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। एंड मेरी इच्छा है कि क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग पहले खुद से ट्राई करो, फिर मेरी एंट्री हो। पहले क्वेश्चन नंबर 7 खुद से ट्राई करो और फिर मेरी एंट्री हो। चलो स्टार्ट। चलो, रीड, एवरीबॉडी रीड क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आ जाओ क्वेश्चन 7 के ऊपर। देखते हैं तुम्हारे आंसर्स कितने राइट है, रॉन्ग है। Mr. V purchased closed-ended fund with a NAV of rupees 25 per unit for only rupees 20. At the end of the year, funds NAV was 27. ओ भाई, ये क्लोज्ड एंडेड फंड है। हम लोग है ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझे ना इंस्टीट्यूट। ज्यादा हम लोग को तुम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत करो। तो क्लोज एंडेड फंड है जिसका NAV है 25 पर यूनिट, वो हम लोग ने परचेज किया एट 20। एट द एंड ऑफ द ईयर NAV was 27 but was selling at 5% premium. Premium on NAV. It did not pay out any dividends or capital gains during the year. How much was the original discount and what was Mr. V's return? अच्छा, एक ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा ना तुम लोग को, यहाँ पे डिविडेंड मिला है और अपने को मिस्टर विवेक का रिटर्न फाइंड करना है। मिस्टर विवेक एक इन्वेस्टर है और अपन लोग ने ये जो रिटर्न का फंडा लाया है ना, ये रिटर्न चाहिए तो इधर लिख देता हूं भाई, रिटर्न्स फ्रॉम अ क्लोज्ड एंडेड फंड फॉर अ इन्वेस्टर है। ये इन्वेस्टर का रिटर्न है, म्यूचुअल फंड का नहीं। सो रिटर्न्स अर्न्ड by a investor from mutual fund, from closed ended mutual fund। ठीक है अभी अपने को अभी ये वाले क्वेश्चन में भी इन्वेस्टर के एंगल से देखना है। मिस्टर वी कौन है? इन्वेस्टर है। तो देखो जरा उसका क्या सीन है। उसने परचेज किया था, परचेज प्राइस क्या था? यस, हिज परचेज प्राइस वाज 20 गिवन। सो मिस्टर वी के पास है क्लोज्ड एंडेड फंड। क्या सीन है इसका देखो जरा। NAV पर यूनिट है ₹25 पर यूनिट। एंड क्या बोला है कि हम लोग ने कितने पे परचेज किया था? तो वी विल राइट हियर परचेज प्राइस
जिसको अपन बोलेंगे मार्केट प्राइस पर यूनिट, विच इज ₹20 पर यूनिट. ओके, ये गिवन है. अब उसने क्या बोला है देखो जरा. एट द एंड ऑफ द ईयर द फंड्स NAV वाज ₹27, सेलिंग एट 5% प्रीमियम. सो एक साल के बाद, आफ्टर 1 year, क्या हो रहा है? NAV सेल हो रहा है. NAV है 27 का, NAV है 27 का, एंड मार्केट प्राइस चल रहा है एट 5% प्रीमियम. सो मार्केट प्राइस एट प्रीमियम कितना? 5%. सो 27 प्लस 5% कितना होता है? सो देयरफॉर मार्केट प्राइस विल बी 28.35 पर यूनिट. गॉट इट? ओके, अब सुनो, अपने को इसका रिटर्न्स फाइंड करना है. अब मेरे को रिटर्न ऑफ मिस्टर विवेक या मिस्टर वी, रिटर्न्स ऑफ मिस्टर वी, तो वो क्या होता है? देखो इधर अपन लोग ने कैलकुलेट किया है सेलिंग प्राइस प्लस डिविडेंड. इस क्वेश्चन में कुछ भी डिविडेंड तो है ही नहीं, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस बन जाता है. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस, या रादर अपन लिख लेते हैं एटलीस्ट, डिविडेंड या अदर इनकम माइनस परचेज प्राइस पर यूनिट, द होल डिवाइड बाय परचेज प्राइस पर यूनिट. बराबर है? बराबर है सर. अब इसको कैलकुलेट करो. सेलिंग प्राइस अपना मार्केट प्राइस है 28.35 में हम लोग ने सेल किया, तो वी विल से कि भाई रिटर्न्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना है? 28.35. सो 28.35 माइनस कितने में हम लोग ने परचेस किया? 20 डिवाइड बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 100, एंड द आंसर इज करेक्ट 41.75%. क्या आप लोगों को सेट हो गया है दिमाग में क्लोज एंडेड फंड का कैलकुलेशंस, रिटर्न कैलकुलेशन, एवरीथिंग? हाँ, अब याद रखना पिक्चर बाकी है. क्वेश्चन में 2 चीज पूछी है. हाँ, क्वेश्चन में 2 चीज पूछी है, भूलना मत. तो एक तो पहले अपन लोग ने ये कैलकुलेट किया है, तो इजी था. डन. अब उसने पूछा है कि भाई अगर आपका स्टार्टिंग में 25 रुपए का NAV था, पर आपने परचेस किया 20 रुपीज में, तो मतलब आपने जो ओरिजिनल म्यूचुअल फंड यूनिट है वो डिस्काउंट पे बाय किया था. 25 रुपए का NAV का चीज 20 रुपए में बाय किया, तो ओरिजिनल कुछ तो डिस्काउंट था. हाउ मच वॉज द ओरिजिनल डिस्काउंट? ये क्वेश्चन पूछ रहा है. सो नाउ वी हैव टू से कि कितना मेरा ओरिजिनल डिस्काउंट आ रहा है. तो वी विल से दैट, देखो अभी इसका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी विल से भाई परचेस कितने में किया? सो परचेस प्राइस जो मार्केट प्राइस होता है इन केस ऑफ क्लोज एंडेड फंड 20. अच्छा, NAV कितने का है? NAV पर यूनिट कितने का है सर? 25. बराबर है. सो देयरफॉर क्लोज्ड एंडेड फंड इज सेलिंग एट डिस्काउंट. बराबर कि नहीं? क्लोज एंडेड फंड इज सेलिंग एट डिस्काउंट. कितना? 5 रुपीज का डिस्काउंट है. डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NAV. 20 माइनस 25 इक्वल टू -5 का डिस्काउंट है. भाई माइनस में आया इसीलिए तो पता चला कि इट इज एट डिस्काउंट. सो वी विल से, अपना तो फॉर्मूला वही रहेगा कि भाई डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन?
So we will say discount is equal to market price minus NAV divide by NAV. Base is NAV. So market price माइनस NAV तो अपन ने निकाला -5 डिवाइड बाय NAV कितना है तो इट इज 25. So 5 divided by 25 and the answer is -20%. Hey, sounds good to everybody. -20%. अच्छा, sure, please copy. आशुतोष का 25% डिस्काउंट आया, पता है क्यों आशुतोष? क्योंकि तूने 5 डिवाइड बाय 20 किया मेरे भाई. बेस तो तेरा नैव ही रहेगा आशुतोष, बेस तो तेरा नैव ही रहेगा. नैव से तू कंपेयर कर रहा है ना भाई, नैव के ऊपर ही तू प्रीमियम ऐड करता है, नैव के ऊपर ही तू डिस्काउंट माइनस करता है. सो योर बेस इज नैव. नैव के सामने 25 के सामने 5 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 20% का डिस्काउंट मिल रहा है. समझ में आया आशुतोष? एंड अदर्स जिसको भी ये डाउट होगा, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा. डन. ओके, इसी के साथ होता है अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट. आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, जो एंड टू एंड आप लोग सॉल्व करेंगे. एंड टू एंड आप लोग सॉल्व करेंगे. मैं करूंगा ही नहीं, शायद बुक में भी ना करूं, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे को डाउट आता है. ट्राई करोगे? चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऐसा सोचो ये एग्जाम क्वेश्चन है एंड 5 मिनट तुम्हारे को ये एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है. स्टार्ट. चलो, लेट्स स्टार्ट. Okay, lights, camera, rolling, and action. The NAV per unit of XYZ mutual fund, a closed-ended fund on 1st Jan 2024 was 28. वैसे तुम लोग आंसर आया तो तुम बता सकते हो. The value, अच्छा देखो, NAV per unit कितना है क्लोज एंडेड फंड का? 28. अपने को NAV से कोई लेना देना है क्या? नहीं, बस उसको एज अ बेस लेंगे. The value on 31/12/24 comes to 28.8. वैल्यू का मतलब क्या? चलो देखते हैं. सो नेट एसेट वैल्यू 1124 का भी दिया है एंड 31/12/24 का भी दिया है शायद. ओके, 14 का दिया है, तो 1114 एंड एक साल के बाद का दिया है. On the same date, unit was trading in the market at a premium of 3%, though on 1/1/2014 it was trading at a discount of 5%. On 31/12, XYZ distributed a sum of 2.8 as income and capital gain. अपने को कंप्यूट करना है रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट एज अ गुड सम. अब सर ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया. मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना, क्यों टेंशन लेते हो. आया किसी का आंसर? आया नहीं? आओ मैं करता हूं. क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ जाओ. लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी. क्वेश्चन नंबर 12. ओके, सो क्या ये एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड है? ये है एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड. अच्छा, सीन क्या है इस म्यूचुअल फंड का? के नैव दिया है ऑन 1/1/14 एंड 31/12/14. सो मेरे पास दो नैव है, मेरे पास दो नैव है. एक
1114 का नैव है, सो 1114 का नैव है मेरे पास, विच इज हाउ मच, विच इज 28, एंड दूसरा 311214 का नैव है 28.8, 311214 का नैव है, ये 28 है और ये 28.8, यस 28.8, 28.88। नाउ अब उन्होंने क्या बोला है, मार्केट प्राइस क्या हो रहा है ऑन द सेम डेट। देखो अभी ये कैसे कंटिन्यूएशन में रखा है ये लोग ने, द वैल्यू ऑन 31/12/14 वाज 28.8 ऑन द सेम डेट। तो याद रखना ये 31/12/2014 का बोल रहा है, इट वाज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम इन द मार्केट एट 3%, सो एड प्रीमियम, कितना है प्रीमियम, तो ऑन दिस डेट प्रीमियम है 3%, गॉट इट, एंड दो ऑन 1114 डिस्काउंट ऑफ 5%, गॉट इट। सो अपने को मिल जाएगा मार्केट प्राइस ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सो 28 माइनस 5% आता है 26.6 per unit, and 28.8 plus 3% 29.664 per unit. Hey, समझ गए everybody? Done guys? So ये इस हिसाब से अपन लोग ने कैलकुलेट किया मार्केट प्राइस, जो अपन लोग को यूज होने वाला है बहुत जल्द। सो वी विल से इधर 28 माइनस 5% आया, ए सॉरी प्रीमियम था ना, तो प्लस, ये मैंने माइनस क्यों किया, अच्छा इधर डिस्काउंट भी है, सॉरी हाँ, तो इधर अपन लिखेंगे प्रीमियम भाई और इधर डिस्काउंट। सो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इधर मैं लिख देता हूं डिस्काउंट है भाई, इधर मैं लिख देता हूं डिस्काउंट है और इधर मैं लिख देता हूं प्रीमियम है, ठीक है। सो दिस विल बी 28 प्लस 3%, 28.8 प्लस 3% एंड एक माइनस, ओके। चलो डन है गाइस, समझ में आ गया, ओके सर अच्छी तरह से समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखो क्या बोला है, ऑन 31/12/2014, ऑन 31/12/2014 XYZ डिस्ट्रीब्यूटेड, XYZ कौन है, XYZ एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो XYZ जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है क्या, डिविडेंड। अब डिविडेंड का नाम कुछ भी बोलो, इन्होंने ये बार नाम लिया है एज इनकम एंड कैपिटल गेन। अरे जो नाम से पैसा देने का दो यार, पैसा आ रहा है ना इन्वेस्टर के पास, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डिविडेंड, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ रिटर्न, जी हाँ बात खत्म, समझे कि नहीं एवरीबॉडी। सो यहां पे मैं बोलूंगा कि भाई 31/12/2024 को 14 को 31/12/2014 को अपने को मिल रहा है डिविडेंड, कितना, ₹2.8, सो डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ₹2.8, ₹2.8, ओके। सो अब कैलकुलेट करेंगे अपन रिटर्न्स, आशुतोष का एब्सोल्युटली करेक्ट है, पार्थ का, हस्ती का, सबका आंसर अब एकदम करेक्ट आना चालू हो गया है। सो नाउ वी विल से सर रिटर्न्स इज इक्वल टू, हाँ क्या क्या क्या, बोलो बोलो, टेल टेल, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस रिटर्न्स ऑफ क्लोज एंडेड फंड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बोलो बोलो आगे बोलो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस, नहीं प्लस
डिविडेंड इनकम प्लस डिविडेंड इनकम लेस परचेज प्राइस पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस कितना है? करेक्ट, सेलिंग प्राइस है मेरा 31/12/14 का विच इज 29.664। देखो सब चीज अगर एकदम सिस्टमैटिकली एक समरी के थ्रू रेडी है ना, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अब से ये मैं तुम लोगों को धीरे धीरे आदत डलवाऊंगा हर सम का एक समरी बनाने का। ये एक सम का समरी है। अब मेरे पास सम का समरी अवेलेबल है ना, तो मेरे को सम देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज हियर अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड समरी। सो 29.664 प्लस मेरे को डिविडेंड मिला 2.8 का, माइनस मेरा परचेज गया 26.6 का, डिवाइड बाय परचेज प्राइस 26.6। फाइनली मुझे मिल जाएगा मेरा रिटर्न विच विल बी 29.664 प्लस 2.8 minus 26.6 divide by 26.6 into 100 and the answer is 22.05%. Hey, sounds good to everybody? ठीक है, एनी डाउट्स? प्रॉपर एकदम कैन आई से क्लोज्ड एंडेड फंड पूरी तरह से क्लियर? डेली नैव वाला जो अपन लोग ने किया था वो भी अपने को पूरी तरह से क्लियर? ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग। नाइस नाइस एवरीबॉडी। गच्चा लिखना है, गच्चा। ठीक है, तो अभी ट्रेडिंग रेडिंग चालू करवा दूं तुम लोगों के लिए? हाँ, ग्रेट। चलो, सो इसी के साथ अपना क्लोज्ड एंडेड फंड भी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाओ कुछ और क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर फ्रॉम द बुक। चलो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द बुक गाइस। यस, ओके। सो अब स्टार्ट करने वाला हूं मैं एक और क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर, यस यस, एक सेकंड, ये कॉपी कर लेना भाई। चलो अब एक सम करेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ जाओ एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ जाओ, कम ऑन। तो देखो अभी अपना एक बेसिक्स क्लियर हो गया है, तो अब अपन लोग को सम करने में भी मजा आएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ जाओ। ये भी अच्छा सम है, इसमें भी एक छोटा सा एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से दिस बिकम्स अ वेरी नाइस सम। कम ऑन, एक दो गलती होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स का। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ म्यूचुअल फंड कंपनी हैज द फॉलोइंग एसेट्स अंडर इट ऑन द क्लोज ऑफ बिजनेस एज ऑन LMNP। मतलब समझो इसका, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसके पास जो भी पैसा था उसने इन्वेस्ट कर दिया। कहां पे? ये 4 कंपनी में, LMNP में। L का 20,000 शेयर्स खरीदा जिसका मार्केट प्राइस एज ऑन 1 फरवरी 20 312.4, 361.2 एंड 505.1। नेक्स्ट डे 2 फरवरी के क्लोजिंग का भी उन्होंने प्राइस दिया है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट 6 लाख है। कैलकुलेट नैव ऑफ द फंड। चलो ये तो आप लोग 2 मिनट में कैलकुलेट कर लोगे, कोई बड़ा बात नहीं है। मेन पार्ट क्या है? द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब ये प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा तुम्हारे को, ठीक है। सिंपल है बट प्रैक्टिकली सोचो क्या हो रहा है। देखो, अज्यूमिंग मिस्टर ए सबमिट्स अ चेक। अभी सोचो आप सीआईओ हो, आज के हमारे सीआईओ कौन है? निकेत तलवार। निकेत,
अज्यूम मिस्टर ए तेरे पास आया, तेरा ओपन एंडेड फंड है, तेरे पास आया और तेरे को 30 लाख रुपीस का चेक दिया, सबमिट्स अ चेक ऑफ रुपीज 30 लाख टू द म्यूचुअल फंड एंड द फंड मैनेजर ऑफ द कंपनी, कौन रे वो, निकेत भाई, परचेजेस 8,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड एंड द बैलेंस अमाउंट इज हेल्ड इन द बैंक। हो सकता है जो 30 लाख आया उसमें से पूरा 8,000 शेयर्स खरीदा, उसके बाद भी थोड़ा कैश बच गया, वो हम लोग ने बैंक में रखा है। इन सच अ केस व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द फंड। एंड फाइनली बोला है फाइंड द न्यू नैव ऑफ द फंड एज ऑन 2 February। सो अ नाइस क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करेंगे गाइस। तो ये जो अपने को सबसे पहले कैलकुलेट करना है ना, नैव ऑफ द फंड, ये अपने को करना है ऑन 1 Feb। तो क्यों ना फर्स्ट पार्ट ही सब लोग साथ में सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड पार्ट सब लोग साथ में डिस्कस करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, है ना। आओ फर्स्ट पार्ट इजी है, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक बार चलो तुम लोग भी क्वेश्चन को रीड कर लो, 2 मिनट लेके क्वेश्चन को रीड कर लो। स्टार्ट, कम ऑन। ओके चलो चलो चलो, बोलो। अब सब लोगों का आंसर आ गया होगा, बताओ क्या है इसका सॉल्यूशन। गाइस आ रहा है आवाज? पता नहीं, शायद बीच में ऑडियो चले गया होगा। नाउ आई एम श्योर आ गया होगा, ऑडिबल हो गया होगा। तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है 78.8367। अब सीख गए तुम लोग भी 4 डेसिमल में आंसर देना, वेरी गुड। सो सबसे पहला क्वेश्चन का मेरे को करना है कैलकुलेशन ऑफ नैव पर यूनिट। तो मुझे बताओ क्या करेंगे अपन लोग। सबसे पहले अपन लोग लिख लेंगे भाई कौन से शेयर्स है। तो कौन से शेयर्स है, एल एम एन पी। सो एल एम एन पी। अच्छा, फिर बाद में बोला है कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स हर एक में कितना कितना है। तो चलो आओ वो भी देख लेते हैं अपन लोग। तो एल एम एन पी में नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 20, 30, 20, 60। सो वी विल से 20,000, 20, 30,
और यहाँ पे 60, फिर उन्होंने मार्केट प्राइस भी दे दिया है। अब उन्होंने जब कैलकुलेशन ऑफ नैव पर यूनिट बोला है ना, तो ये वो लोग 1 फेब का ही नैव मांग रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पर यूनिट मेरे पास वैसे भी ये 1 फेब का है, तो वो ही मैं यूज कर लूंगा। बोलो कितना, 2312.4, so 2312.4, 361.2 एंड 505.1, एंड फाइनली आ जाएगा आपके पास मार्केट वैल्यू। फाइनली आ जाएगा मार्केट वैल्यू। सो 20,000 शेयर्स है, मार्केट प्राइस है 20, तो सर मेरे पास मार्केट वैल्यू हो जाएगा 4 लाख। मेरे पास मार्केट वैल्यू हो जाएगा 4 लाख। क्या ना, इसे ऐसे ही करते करते मैं जब इसको ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे को मिल जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच विल बी इक्वल टू हाउ मच गाइस, बोलो टोटल कितना आ रहा है, 473,02,000, ग्रेट, 473,02,000, एंड इसको मैं डिवाइड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग यूनिट्स के साथ इधर ही। सो इधर ही आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है मेरे पास 60,000 यूनिट्स। I will get, guys, I will get, ladies and gentlemen, NAV per unit, and ये तुम लोग ने ये आंसर दिया है that it is 78.8367। 78, हाँ वो लास्ट वाले को राउंड ऑफ कर सकते हो जो 4th डेसिमल है, हाँ, पर यूनिट उसको राउंड ऑफ करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट एवरीबॉडी, डन सर, डन 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 डन। अब सेकेंड पार्ट अपन लोग साथ में सॉल्व करेंगे। अब सुनो, अब निकेत की ऑफिस में आए मिस्टर ए। मिस्टर ए आके बोले निकेत की ऑफिस में कि हेलो मिस्टर निकेत, मैं आपको 30 लाख का चेक दे रहा हूं। तो सबसे पहले निकेत क्या करेगा, सबसे पहला काम है वो, आप बोलोगे सर सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं, सबसे पहला काम है निकेत उसको यूनिट्स देगा। भाई अपने घर पे लक्ष्मी आई है तो अपने को सामने उसको यूनिट्स देना पड़ेगा कि नहीं। तो मेरे पास 30 लाख रुपीस आया है, मैं इमीडिएटली जो मेरा इन्वेस्टर है मिस्टर ए, उसको मैं बोलूंगा कि भाई सुनो, आप आपका यूनिट्स ले लो, आप जाओ। फिर वो 30 लाख का क्या करना है निकेत को, वो बात का बात है। समझ में आया तुम लोग को। तो सबसे पहला काम, मिस्टर ए आए हमारे द्वार पर लेकर 30 लाख रुपए, लेकर 30 लाख रुपए। इसका मैंने क्या किया, इसका मैंने यूनिट्स खरीदा, तो डिवाइड बाय नैव पर यूनिट, ठीक है ना। फर्स्ट चीज याद रखना, वी हैव टू गिव हिम यूनिट्स। भाई वो इन्वेस्टमेंट तो बाद में होते रहेगा। अच्छा क्या रेट पे देंगे, तो 78.8367 per unit. So here we will first allot units to Mr. A as per prevailing NAV, as per prevailing NAV per unit। तो मेरा देखो क्या आ रहा है सीन, 30 लाख रुपीस का मेरा टोटल नैव है, टोटल अमाउंट मिला है। नैव पर यूनिट है 78.8367। गाइस कैन आई से मेरे को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएगा। सो देखो कितना आता है, 30 लाख डिवाइड बाय 78.8367, एंड द आंसर इज therefore number of units is equal to 38,053.34 units। ए समझ गए एवरीबॉडी, बराबर है, डन। अब ध्यान रखना, सेकेंड फेब को देखो, अभी एक कनेक्टिंग में एडजस्टमेंट अभी का अभी पास कर रहा हूं ताकि मिस ना हो जाए। अब मेरे को ध्यान रखना है कि मैं जब सेकेंड फेब को आऊं तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो ये कब आया था मेरे पास, डेट वो लोग ने लिखा नहीं, आइडियली वो लोग को डेट भी लिखना चाहिए था करके।
पर मैं बोल दूंगा 2 फेब को मेरे पास आउटस्टैंडिंग यूनिट्स में 60,000 के साथ साथ 38,053.54 यूनिट्स भी रहेगा। तो 2 फेब के लिए मेरे पास हो जाएगा 98,053.54 यूनिट्स। खाली इन्फॉर्म करके रख रहा हूं निकेत भाई को, इन्फॉर्म करके रख रहा हूं ताकि वो जब कैलकुलेट करेगा नैव पर यूनिट तब उसको पता रहे कि भाई टोटल कितना नंबर ऑफ यूनिट्स है। ठीक है निकेत भाई? ओके सर डन, गच्चा गच्चा। ओके नेक्स्ट। अब सुनो, अब इन्वेस्टमेंट करेगा निकेत। निकेत के पास अब 30 लाख रुपए आ गया है। उसने सामने 30 लाख के सामने एग्जैक्ट 38,053.54 यूनिट्स बैठता है, वो उसने उसको दे दिया है अपने इन्वेस्टर को। अब इन्वेस्टर अपने घर पे गया, अब निकेत बोलेगा ये 30 लाख का मैं क्या करूं? तो निकेत इसको इन्वेस्ट करता है मार्केट में। कौन से शेयर में? एम शेयर में। एंड एम खरीदता है वो टू द ट्यून ऑफ 8,000 शेयर, टू द ट्यून ऑफ 8,000 शेयर। समझ में आ रहा है आपको? सर यूनिट 6 लाख है। अरे ठीक है यार, भावनाओं को समझो बाबा, भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो, है ना? सो इधर मैं कर लेता हूं 6 लाख। कॉन्सेप्ट नहीं हिलना चाहिए, ठीक है? कभी कभी नंबर हिल सकता है, ठीक है? तो ये 6,38,000 हो जाएगा। ओके ओके ओके, गुस्सा नहीं होते यार, सर के ऊपर गुस्सा नहीं होते ऐसे। ओके ठीक है डन। अब 30 लाख रुपीस का क्या किया जाए? 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट करेंगे 8,000 शेयर्स में। अब हम क्या करेंगे? अब मिस्टर ए के पास से जो 30 लाख आया है ना, उसको इन्वेस्ट करूंगा मैं कौन हूं? मैं निकेत हूं, मैं कंपनी का CIO हूं। तो अब मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा किस में? इन शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड। क्वेश्चन में ही दे दिया है कि चुपचाप शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड में इन्वेस्ट करो, ठीक है? उसमें करेंगे। तो कितना शेयर्स लेना है? 8,000 शेयर्स, ये भी क्वेश्चन में दे दिया है। एट द रेट, अब सुनो, ये लोग को है ना आइडियली डेट्स देना चाहिए था, बट अगर डेट नहीं दिया है तो अभी तक तो 2 फेब आया नहीं है, ये तो 2 फेब का क्लोजिंग प्राइस है। हेलो, मेरी बात नहीं सुन रहे क्या तुम लोग? हेलो, मेरी बात नहीं सुन रहे? सुन रहे हो ना? ये तो मेरा 2 फेब का क्लोजिंग प्राइस है, बराबर है? अपना जो ये हीरो है मिस्टर ए, वो तो 1 फेब को ही आ गया रहेगा, ठीक है? तो 1 फेब को समझो वो शाम को आया रहेगा, या 2 फेब सुबह आया रहेगा। तो वो आया, 30 लाख रुपए दिया उसने, उसको अपन ने यूनिट्स दिया। अब ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ मतलब इमीडिएटली ऑन द स्पॉट मैं इन्वेस्ट करूंगा एम में। तो क्या भाव के ऊपर एम में इन्वेस्ट करूंगा? तो आई विल इन्वेस्ट एट 312.4। अब तक मेरा इसका क्लोजिंग तक मैं नहीं पहुंचा हूं, उसके पहले ही वो आ गया, शेयर्स दिया, 30 लाख दिया उसको, यूनिट्स दिया। अब मैं 30 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा अभी तक का जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है, विच इज 312.4। अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। आई होप आप लोगों को ये मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। गॉट इट एवरीबॉडी? अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? 8,000 शेयर्स एट द रेट 312.4। 8,000 इंटू 312.4 आता है 24,99,200। अरे वो बोला रुपीज 24,99,200। 24,99,200 हम लोग ने इसमें से इन्वेस्ट कर दिया एम शेयर्स खरीदने में। बट मैं, उसने तो 30 लाख रुपए दिए थे, तो बाकी का बैलेंस बोला ना कैश में। सो देयरफॉर बैलेंस इन कैश बैंक अकाउंट कितना बचता है बैलेंस? तो अपन बोलेंगे 30 लाख था, उसमें से 24,99,200 निकल गया, तो कितना बचा? करेक्ट, ₹5,08,000। ₹5,08,000। ए समझ गए एवरीबॉडी? डन।
डन, गॉट इट? ओके, अब सुनो क्या पूछा है उसने, देखो मिस्टर ए सबमिट्स अ चेक ऑफ 30 लाख, ओके, फंड मैनेजर कंपनी 8000 शेयर्स परचेज किया, इन सच अ केस व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द फंड? तो अब अपने को पोजीशन ऑफ द फंड बताना है, तो चलो आओ बताते हैं। सो पोजीशन ऑफ द फंड क्या हो जाएगा अभी? पोजीशन ऑफ फंड विल बी LMNO। एल का अभी भी 20,000 शेयर्स, बट एम का हो जाएगा 30,000 प्लस 8,000, 38,000 शेयर्स। ध्यान में रखना गाइस, एन का भी ज्यों का त्यों और पी का भी ज्यों का त्यों। सो ये भी 20,000, ये 60,000 शेयर्स। ओके ओके सर, अब ये पोजीशन ऑफ द फंड है। ओके, आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना है अपना? तो इट इज अराउंड 6,38,053.54। ये है हमारे आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, ये पोजीशन ऑफ द फंड है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है अपने को। अब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर आएंगे अपन। अब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, नैव ऑन 2 फरवरी। अब अपना पोजीशन क्या है, तो अपने को फाइंड आउट करना है नैव एज ऑन 2 फरवरी। देखो जरा क्या पोजीशन होता है, LMNP। सो L कितना है सर? 20,000 शेयर्स। अच्छा, M कितना है सर? 38,000 शेयर। सर कैसे? 30,000 प्लस 8,000। N कितना है गाइस? सो N भी है 20,000 शेयर्स एंड P है 60,000 शेयर्स। गॉचा, डन सर। अब बोला है इसका मार्केट प्राइस, देखो कितना आता है? 20.5, 36 नहीं 360, 383.1 एंड लास्ट 503.9। बस अब इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग, आपको मिलेगा मार्केट वैल्यू, जो आप मुझे बताओगे और मैं लिखूंगा। आप मेरे को बताओगे मार्केट वैल्यू। बोलो कितना आता है मार्केट वैल्यू गाइस? करेक्ट, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ बरोबर बरोबर, हाँ बताओ 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 कितना आता है? हाँ, अब इससे करेंगे अपन लोग, तो मेरे को मिलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ 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 हाँ, अच्छा यहाँ पे याद रखना बताने को कि बैलेंस इन बैंक, बैलेंस इन बैंक कितना है? 5,08,000 रुपीज, वो भी बताने का भाई। ये पोजीशन ऑफ द फंड था। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया तुम लोग बताओ? ऐश्वर्या बोल रही है 524,86,800। समबडी प्लीज कंफर्म। ऐश्वर्या ये 38,000 लिया ना तूने? बोलो समबडी प्लीज कंफर्म कितना आ रहा है? अच्छा इंक्लूडिंग कैश नहीं, एक्सक्लूडिंग बोल बेटा। तो एक्सक्लूडिंग में माइनस 5,08,000 कर दूं तो कितना आएगा? ओके, 5,19,86,000 एज पर पार्थ। एड कैश बैंक अलग से अपन लोग ऐड करेंगे, कैश बैंक अलग से ऐड करेंगे 5 लाख का। फाइनली मेरे को मिल जाएगा नेट एसेट वैल्यू कितना? करेक्ट, 5,24,86,800। याद रखना ये 800 ना मिस हो जाए। और इसको डिवाइड कर देंगे आउटस्टैंडिंग यूनिट्स के साथ, वो भी अपने पास रेडी है। वी विल गेट नैव पर यूनिट ऑन 2 फरवरी। आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है 638,053। सो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है डिवाइड बाय 638,053.54 यूनिट्स। मेरे को नैव पर यूनिट मिल जाता है, बोलो बोलो टेल टेल कितना?
करेक्ट 82.2608 पर यूनिट। डरडंग। क्लियर एवरीबॉडी? चलो अब जो भी डाउट है पूछ लो। इफ नॉट तो एक इसी का कनेक्टेड है क्वेश्चन 16, वो आपको होमवर्क मिलेगा, बट उसके पहले पहले ये देख लो, सब लोग फोकस करो इसके ऊपर। ओके ओके। सो इसी के साथ होता है मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट। गाइस क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारे को मिलता है होमवर्क, ध्यान रखना। अच्छा अभी और कुछ करेंगे? नहीं सर, बस आज के लिए बहुत हो गया, हमारे को ऑफिस भी जाना है। एंड अब अच्छा लेवल पे हम लोग समझ गए हैं। अब ये देखो क्वेश्चन 16 जो तुम्हारे को होमवर्क दिया है, सेम लाइंस। फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड हैज द फॉलोइंग एसेट्स, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, मार्केट प्राइस दिया है। फिर देखो क्या बोला है, नैव फाइंड करना है। नैव, फिर एक नया एच एन आया 50 लाख रुपया लेके, बोलता है 18,000 शेयर्स सी में खरीदा। फिर नया अपने को नेक्स्ट डे का नैव शेयर प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है सबका। एंड फाइनली अपने को मिल गया नया नैव, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो कहना है से क्वेश्चन 16 देखेला देखेला लग रहा है, तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है। एंड डू सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? समझ में आ गया सब? डन 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 डन। यस, जैसा मैंने बोला है, कभी कोई डाउट हो तो वी आर ऑलवेज रेडी टू कनेक्ट। ओके डन। कल तुम लोग ने रोडीज टास्क बहुत अच्छी तरह से निभाया, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। जो तुम लोग ने moneycontrol.com में जाकर मुझे सब लोग ने शेयर्स का आंसर दिया है, दैट वॉज रियली इंप्रेसिव गाइस, कीप इट अप। उससे तुम लोगों को जो नॉलेज बढ़ते जाएगा ना, प्रैक्टिकली भी कनेक्ट हो गया। देखो सम्स तो करना ही है, फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स तो मैं करवाने ही वाला हूँ, बट इसके साथ साथ अगर ये सब भी नॉलेज तुम्हारे को मिलते जाएगा तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू ऑल। क्या बोलता है पब्लिक? राइट है ना? श्योर। ओके, सो मिलते हैं कल। आज सैटरडे है तो पार्टी करो, बट कल सुबह 7 बजे जरूर आ जाना। आज कुछ रोडीज टास्क नहीं दे रहा हूं मैं, मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है आराम करो आज थोड़ा, एंड देन फिर कल से डेफिनेटली मैं और देने वाला हूँ रोडीज टास्क, फॉर श्योर फॉर श्योर। क्या बोलता है? चलो खाली एक चीज तुम लोगों को मैं बता दूं और वही तुम्हारा रोडीज टास्क बना दूं। बोला कि सर छोड़ोगे नहीं आप? आने ही नहीं छोड़ूंगा। देखो इधर मैंने तुम्हारे को बोला था ना कि यहां पे देखो, कोई भी जो फंड है ना, उस फंड को, उस फंड ने कहां पे इन्वेस्ट किया है ना, वो बताना पड़ता है। वो यहां पे देखो बताना पड़ता है। तो यहां पे समझो कैनेरा रोबेको है,
तो उसने 58 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। यहां पे HDFC लार्ज दिख रहा है, उसने 43 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। तो मैंने बोला था ना अभी जैसे कैसे अपना ये फंड था, सुनो ना एक सेकंड सुनो ना, अपना ये जो फंड था इसमें अपन लोग ने कैसे देखा कि ये देखो ये जो अपना फंड है उसने, हाँ अपना ये जो फंड है इसने LMNP शेयर्स में इन्वेस्ट किया, बराबर है। वैसे ही ये जो फंड्स है ना ये भी रियल में ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं। कैनरा रोबेको जैसे फॉर एग्जांपल ये फंड है, तो इसने 58 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। बोलो हाँ, तो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। सर कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया है वो भी पता चल सकता है। यस, एवरीथिंग यू कैन कम टू नो, एवरीथिंग यू कैन कम टू नो। ये देखो इसने कहां पे इन्वेस्ट किया है पता चला, कैनरा रोबेको ने। तो मैं कैनरा रोबेको में गया और फिर बाद में उसका पोर्टफोलियो में गया, तो मुझे पता चला कि ये देखो उसने HDFC में इन्वेस्ट किया है। कितना परसेंट? उसने HDFC में अराउंड 9% इन्वेस्ट किया है, ICICI में 8%, इंफोसिस में 5%, रिलायंस में 5%। ये सारी चीजें अपने को यहां से पता चल रही है। जी हाँ, सो प्रैक्टिकली समझ रहे हो क्या हो रहा है। फंड्स के पास पैसा आया, फंड्स ने इन्वेस्ट किया, कितना परसेंट कितना शेयर्स में इन्वेस्ट किया है वो भी अपने को इधर बहुत ही एविडेंटली पता चल रहा है, वो भी अपने को काफी एविडेंटली यहाँ पे पता चल रहा है। और कितना उसका ये देखो कितना ये कितना क्वांटिटी लिया हुआ है, कितना प्राइस में चेंजेस है, सारी चीजें यहां से अपने को पता चलती है। यस यस यस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही आई थिंक काफी है। एंड यस, मिलते हैं अगले सेशन में। अच्छा ये देखो लास्ट एक चीज जो तुम लोगों को कनेक्टेड है इसके लिए, इधर लिखा है कैनरा रोबेको कैसा टाइप है, तो स्कीम डिटेल्स में गया मैं, तो स्कीम डिटेल्स में पता चला द टाइप इज ओपन एंडेड। एंड देखो बाजू में क्या लिखा है, यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम इन दिस फंड। क्या अपने को अभी प्रैक्टिकली भी चीजें कनेक्ट हो रही है ना गाइस? एग्जैक्टली, ये देखो लिखा है यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम इन दिस फंड। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन एंडेड है, ये खुद ही वो लोग ने लिखा है। और ओपन एंडेड है कि नहीं पता चला, यस स्कीम टाइप में जाके स्कीम डिटेल्स में जाने का, देखो उसका स्ट्रक्चर भी वो लोग दे देते हैं। बस आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। टाइम फॉर मी टू से आस्ता ला विस्ता गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। सो आज अपने काफी सारे सम्स हो गए, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। सो वो मैं इसमें अपडेट कर दूंगा, नोट्स तुम लोगों को अपलोड करवा दूंगा, ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, एंड यू कैन यूज देम फॉर योर रेफरेंस। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। यस ये सारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स जैसा मैंने बोला यूट्यूब के ऊपर है, एंड इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू ज्वाइन दे कैन जस्ट वॉच द लेक्चर जो है यूट्यूब पे, एंड देन फिर बाद में वो लोग ये सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। विल बी अ वेरी वेरी फ्रूटफुल बैच फॉर एवरीवन एज वेल। Okay, keep smiling. Thank you so much. Take care. Bye bye to my roadies batch. Enjoy.